जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न को हल करेंगे। साथियों देखिए, प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ये जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण के जितने घात होंगे उतने मूल होंगे, ठीक है। और ये किस विधि से करना है, तो हमें ये गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसमें होता क्या, पहला पद गुणे तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद प्राप्त करना होता है, ठीक है। देखो पहले इसके हम देखिए द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्म को देख लेते हैं एक बार। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, इक्वल क्या है 0, ठीक है। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण के व्यापक फॉर्म होते हैं, जहां हम कर सकते हैं ए नॉट इक्वल टू क्या है 0, यानी ये 0 बराबर कभी हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, यदि जो आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये समूल्य जो होता है टर्म ये 0 बना लेगी, ठीक है। साथियों इसीलिए कभी भी ए का मान 0 के बराबर नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए इसके हल करते कैसे। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म, और इसको करेंगे तो हम मिडिल टर्म को प्राप्त करेंगे। पहला पद में तीसरा पद जोड़ घटा के दूसरा पद, ठीक है। तो इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि यदि जो हम गुना करेंगे तो 10x मतलब 10 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 10x स्क्वायर, और इसको जब हम जोड़ेंगे या घटा देंगे तो 3x भी प्राप्त होंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और देखिए 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 5x और प्लस क्या है 2x माइनस क्या है 10 इक्वल क्या है 0। देखिए होता क्या है, इसमें क्या कीजिएगा, एक कंफ्यूज क्रिएट करेगा आपको। जो हम इस तरफ माइनस दें और दोनों जगह ये जो माइनस रहे तो क्या करते हैं, बस बीच में क्या करते हैं प्लस दे देते हैं। तो होगा कि ये जो हम 5x में 2x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -3x रह ही गया ना, बराबर वाला साइन रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों x क्या मौजूद है तो x को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, x माइनस क्या 5। अब इसमें क्या लिखेंगे +2, फिर क्या है x माइनस 5 इक्वल क्या है 0। तो देखो ये जो होता है ना सेम सेम है ना, x माइनस 5, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनको फुल फ्लो हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर x गुना 5x प्लस 2x को x है 2x, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस यानी 10 इक्वल क्या है 0। तो देखो क्या करेंगे, x प्लस 2 एक मरतबा लिखेंगे, एक मरतबा क्या लिखेंगे x माइनस 5 लिखेंगे, इक्वल क्या है 0। देखो x का मान हुआ ना माइनस, ये -5 था, यहाँ क्या +5, और x के मान क्या -2। ऐसा क्यों होता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है प्लस हो जाता है। तो सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए समझने के लिए x माइनस 5 इक्वल क्या है 0, दोनों के लिए था ना इक्वल 0। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर क्या था, जब पक्षांतर करेंगे ये माइनस है, दूसरे घर में जाकर क्या होगा ये प्लस में होता है, इसीलिए क्या होता है माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो इसकी क्या है, दो गुणनखंड प्राप्त हुए ना, दो मूल प्राप्त हुए या नहीं हुए। x का मान क्या -2 और x का मान +5 है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल क्या है 0। इसे कैसे हल करेंगे, देखिए साथियों जिस तरह हम गुणनखंड 1 को किए थे ना हल प्रश्न में, उसी तरह हम 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म माइनस क्या मल्टीप्लाई क्या लास्ट टर्म, और इक्वल क्या 0, ये मिडिल वाला प्राप्त हो जाए, यानी पहला पद गुणे तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद हो जाए, ठीक है। तो देखो दो को हम क्या करें 6 से, दो दो छक्के 12, 12x स्क्वायर हो गया ना, बट क्या है जोड़ घटा के हमें x भी प्राप्त होना चाहिए। देखो साथियों क्या करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर, और ये हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस दे देंगे क्या 4x, 4 3 12 और 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x भी प्राप्त होंगे। माइनस क्या है 3x माइनस क्या है 6 इक्वल क्या है 0। सर ऐसा आप क्योंकि इस तरफ यदि जो आप माइनस कीजिएगा, यहाँ ये प्लस है ना, ये प्लस करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बड़ा वाला साइन रह ही जाएगा, और -3x इक्वल क्या है -6 इक्वल क्या है 0, ठीक। अब देखो जिस तरह से हम एक बनाए बस सेम ऐसे यही है, इन दोनों में क्या है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों हम देख रहे हैं सर दो मौजूद है,
ठीक है। ये 2x आप कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +2। करें दो दो दूनी चार, 4x और 2x को x से 2x²। -3 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा x+2। ये देखिए ये दोनों जगह क्या होता है सेम होता है। देखिए यहाँ भी हमने सेम किया था, इसका मेन मकसद क्या है सेम करना। देखिए इस प्रूव हुई है 3x को x से मल्टीप्लाई 3x और ये प्लस है ना, ये माइनस है तो माइनस ही हुआ, -6 हो जाएगा, इक्वल क्या है 0। बस आप क्या करना है, अब देखिए 2x-3 लिख सकते हैं और एक मरतबा क्या लिख सकते हैं सर x+2 इक्वल क्या है 0। अब जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में प्लस में, यानी x पर क्या होगा -2, ठीक है। और एक मरतबा क्या होगा x के मान 3/2 हो जाएंगे, ठीक है। अतः हम कर सकते हैं कि x का मान क्या है, दो मूल है ना, मूल तो एक हाथ रहेगा तो दो मूल होंगे। x का मान क्या होगा 3/2 और एक क्या होगा -2। ये मेरा का आंसर है। अब 3 क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करें, √2x² + 7x + 5 √2 है इक्वल क्या है 0 है, ठीक है। इसे हम हल करते हैं। तो साथियों सर्वप्रथम क्या करें, पहला पद गुणित तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए। यानी देखिए इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करें, दो रूट है ना, यहाँ भी दो रूट है तो दो रूट का क्या होगा मान √4 और √4 का मान कितना 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 5 दूनी 10x होगा, ठीक है, 10x² होगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक कीजिए, देखो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। क्या करेंगे √2 होंगे, ठीक है, प्लस क्या है, देखिए ऐसा खंड कीजिए जो कि जोड़ घटा के हमें दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए, यानी 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² भी हो जाएंगे, प्लस क्या है 5√2 इक्वल क्या है 0, ठीक है। पहला पद गुणित तीसरा पद जोड़ घटा के दूसरा पद, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या मौजूद है तो x मौजूद है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2x प्लस क्या 5, ठीक है। 5 को x से मल्टीप्लाई करके 5x होगा और ये क्या होगा √2x² हो गया, ठीक है। प्लस क्या है, हम √2 लिख सकते हैं, √2 इसमें कॉमा लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी हम बताए हैं √2 x हो गए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें √4 और √4 का मान क्या दो तो x हो जाएंगे, ठीक है। प्लस प्लस क्या होंगे 5, देखो √2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्या है 0, ठीक है। आप क्या लिखेंगे साथियों x प्लस √2 और एक मरतबा क्या लिखेंगे √2x प्लस क्या है 5 इक्वल क्या है 0। आपके x का मान क्या होगा 5√2, ये क्या चीज़ है माइनस में होगा, और x वाला क्या होगा √2 माइनस में, ठीक है। अतः भाई इसकी कितनी मान ये जो है मूल कितना आ गया, दो मूल आ गए ना, एक हाथ में दो मूल आएंगे, ठीक है, एक हाथ में 3 मूल आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ x का मान क्या लिख सकता हूँ साथियों √2 और एक 5√2, ये मेरा क्या है आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है साथियों, 2x² - x प्लस 1 बटा क्या 8 इक्वल क्या है 0। इसे हम गुणनखंड करें। देखिए इसे गुणनखंड करने के लिए प्रत्येक टर्म में क्या कीजिए, आप पहले 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका कारण क्या है, मेरा मकसद जो होता है ये 8 जो होता है ना वो कैंसिल कर दें सर। यदि जो आप इसको 8 को सभी से टर्म को गुना कीजिएगा तो क्या होंगे, देखिए जैसे ये 8 2x को 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, प्रत्येक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -8x है ना, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1/8 है, इसको यदि जो आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यदि सपोज इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या होगा, 0 समूल्य क्या होगा 0 ही प्राप्त हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरा होगा क्या 16x², ठीक है, -8x और +1 प्राप्त होंगे इक्वल क्या 0। बस इसी को हम हल कर देंगे, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एक लाइन में प्रत्येक टर्म को प्रत्येक पद को 8 से गुना करने पर लिख देते हैं, प्रत्येक प्रत्येक पद को 8 से गुना
करने पर। ठीक है साथियों, देखिए प्रत्येक टर्म को जो आप गुना कीजिएगा तो क्या हमें प्राप्त होगा, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल क्या है 0। ठीक है, आप क्या बोले थे साथियों, पहला पद गुने तीसरा पद जुड़ घटा के दूसरा पद होना चाहिए। तो देखो हम इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करें 16x² भी होंगे और घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8x भी होना चाहिए। तो क्या होंगे साथियों, हम 16x² माइनस 4x माइनस 4x लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 चौक 16 अब माइनस ये माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, साइन तो वही रहेगी, प्लस क्या है 1 इक्वल क्या है 0 साथियों। अब देखिए होगा क्या, मैं इन दोनों में क्या है देख रहे हैं 4 मौजूद है, 4x को मान लीजिएगा तो क्या बचेगा 4x बचेगा, 4 चौके 16x²। बट यहाँ पे क्या हुआ -1 हो गया। ठीक है, यदि जो आप यहाँ पे 1 को लीजिए कैरी 1 लेते हैं हम, मान के चलिए कॉमन लेते हैं, कारण देखो होगा क्या 4x तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्या होता है मकसद मेरा सेम बनाना होता है। 4x और ये माइनस क्या 1, ये प्लस तो 1 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जब प्लस कीजिएगा तो प्लस ये सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस ही रहने तब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, प्लस यदि जो कर देते हैं तो नहीं होता। ठीक है, ये माइनस प्लस होगा ना, सेटिस्फाइड करते जाएगा प्रत्येक टर्म। ठीक है, तो होगा क्या साथियों 4x माइनस 1 और ये क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल क्या है 0। जीरो जो है तो प्रत्येक टर्म के लिए, इसके लिए भी हुआ इसके लिए भी हुआ क्या देखो हम लिख सकते हैं यहाँ से x का मान क्या है 1/4 था, इस तरफ भी लिखेंगे x का मान क्या है 1/4। अतः मूल क्या प्राप्त हुए, अतः मैं लिख सकता हूँ अतः x बराबर क्या है 1/4 और 1/4, ये मेरा क्या आंसर होगा। अब पांचवा को देख लेते हैं साथियों। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल क्या है 0 है। तो पहला पद गुने तीसरा पद जुड़ घटा के दूसरा पद, इसको याद कर लीजिए, पहला पद गुने तीसरा पद जुड़ घटा के दूसरा पद होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन में से कैसे खंड करेंगे साथियों, देखो सोल्यूशन। ठीक है, कैसे खंड करेंगे, हम लिखेंगे 100x²। ठीक है, माइनस 10x 10 देंगे 100 और ये माइनस माइनस प्लस भी होगा 20 प्लस क्या है 1 इक्वल क्या है 0। हम दोनों में क्या देख रहे हैं मौजूद 10x देख रहे हैं सर जी, तो आप लिख सकते हैं 10x इक्वल इंटू 10x। ठीक है, 10x 10 तेजा क्या 100 माइनस क्या है 1, क्योंकि 10 को आप एक से मल्टीप्लाई कीजिए 10x प्राप्त होंगे और यहाँ पे क्या होंगे माइनस हम 10 ले सकते हैं नहीं 1 ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 10x माइनस क्या 1। देखो सेटिस्फाइड क्या 10x को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए 10x भी प्राप्त होंगे और ये -1 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो +1 भी प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे बस 10x एक बार इसको लेंगे। ठीक है, यानी 10x माइनस 1 और ये जो सेम पॉइंट होता है ये जो टर्म है उसको एक मरतबा लिखते हैं 10x माइनस 1 इक्वल क्या है साथियों 0। तो क्या होंगे x का मान आ गया, x का मान क्या आ गया 1/10 और x का मान इस तरफ क्या आ गया 1/10। ठीक है, अतः मैं लिख सकता हूँ मूल क्या होंगे, अतः x बराबर 1/10 और 1/10, ये मेरा क्या आंसर। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन नंबर ये जो है ना पूरा ये जो है सॉल्व कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण हम 1 को पहले देखते हैं, उसकी समस्या क्या है उसको हम हल करेंगे। साथियों उदाहरण 1 में कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिर्फ गणितीय रूप में निरूपित कर देना कि ये किस तरह का समीकरण है। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन 1 में जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 25 कंचे हैं। ठीक है, कितने कंचे हैं 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है।
आप जानना चाहें कि आरएफ में उसके पास कितने कंचे हैं, यानी शुरुआत में उसके पास कितने कंचे थे। ठीक है साथियों, हम लिखेंगे माना कि देखिए, माना कि जॉन के पास क्या है, कंचों की संख्या क्या है, कंचों की संख्या x थी। ठीक है तथा जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या दोनों मिलाकर 45 था। दोनों मिलाकर जब वो योग था तो ये कितना हो गया, 45 माइनस 1 हो गया। ठीक है ये जीवंती के पास हो। आप क्या करते हैं, प्रश्न के अनुसार ये दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है तो जॉन जब 5 कंचे खो देते हैं, जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद है ना, कंचों की संख्या क्या होगा, कंचों की संख्या क्या होंगे, अभी x था ना, अब 5 कंचे जब हम खो देंगे तो क्या होगा, x माइनस 5। ठीक है इसी तरह से जीवंती जब 5 कंचे खोती है तो क्या होता है, जीवंती 5 कंचे जब खोता है तब क्या होता है, देखिए ये जीवंती अभी कितना है, ठीक 45 माइनस एक्स और 5 कंचे ये भी खोती तो -5, इससे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली बचा कितना कंचा है, देखिए 40 माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस में ये क्या है, इसके आगे प्लस है, ये जीवंती के पास इतना कंचा बचेंगे। देखिए और उनकी गुणनफल कुछ दे रखा था 124 दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे देखो प्रश्न के अनुसार या उनके गुणनफल लिखेंगे x माइनस 5, ये जॉन के पास कंचा है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है 124। ठीक है अब देखो साथियों क्या करेंगे, हम लिखेंगे x को 40 से गुना करेंगे, क्या होंगे 40 एक्स स्क्वायर। ठीक है लिख सकते हैं ना 40 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई, 40 बचे 200, ये माइनस हो जाएगा। अब x को माइनस एक्स है तो माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को माइनस 5 एक्स से है तो क्या होगा प्लस 5x इक्वल क्या है 124। ठीक है लिख सकते हैं। अब देखो साथियों क्या होंगे, इसके आगे क्या प्लस है, इसके आगे क्या प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 45x, लिख सकते हैं ना, ये प्लस है ये प्लस है, माइनस 200 और इसी भी हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या होगा -120 और इक्वल क्या है 0 कर देते हैं। ठीक है कर सकते हैं। बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएंगे 45x और ये माइनस क्या होगा 320 और इक्वल क्या है 0। ठीक है अब देखिए क्या होता है, इसको हम ये जो है ना हम माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस खत्म कर देते हैं, माइनस ये जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस देना पड़ेगा 324 इक्वल क्या है 0। फाइनली क्या बचा है सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x ये प्लस क्या है 324 इक्वल क्या है 0। इतना समीकरण होगा ना। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः जॉन के पास जितने कंचे थे, जो समीकरण क्या है, जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 को संतुष्ट करते।
ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। बस कुछ नहीं था, जो जो पूछ रहा है आप एक बार तक क्या की पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चंस को, और इसकी अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है? कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ गणितीय रूप में क्या करता है, व्यक्त करने के लिए कर रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन दूसरा में क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना 55 रुपया में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से क्या है? घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है साथियों, हम लिखेंगे क्या, हम जो है लिखेंगे, माना कि, देखिए, माना कि उस दिन, उस दिन, देखो, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या है, निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य क्या होगा, 55 - 6 होगी, क्योंकि कह रहा है 55 में से एक दिन की निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। ठीक है, कह रहा है ना, इसलिए मैं लिख सकता हूँ उस दिन, उस दिन प्रत्येक खिलौने, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या होंगे, 55 - 6 होंगे। ठीक है, 55 - 6 अतः उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हो जाएंगे, एक से गुना हो गई ना, उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या होंगे, एक्स माइनस इंटू क्या है, 55 - 6